तो आज मैं आया हूँ नपूरा बसीन में। माना जाता है कि नपूरा बसीन गिलगित बल्तिस्तान की तारीखी वादियों में से एक वादी है और इसी वादी के दामन में एक ऐसा स्टेचू है जिसके हवाले से बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी फोकलोर्स मशहूर हैं। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, एक रॉक कार्विंग आपको मिलेगी। इस रॉक कार्विंग के हवाले से दो किस्म की कहानियाँ मशहूर हैं। एक कहानी जो लोकल लोग सुनाते हैं, एक कहानी जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिखाते हैं। इन पहाड़ों पे नक्श कार्विंग्स बताती हैं। पहली स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक ओग्रेस हुआ करती थी, या कहा जाए एक डीमन हुआ करती थी, या एक चुड़ैल, अगर उर्दू जबान में बोला जाए तो। वो यहाँ के लोकल लोगों को पहाड़ से उतरती थी और नुकसान पहुंचाती थी। स्टोरी कुछ इस तरह है कि अगर दो लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हो तो वो उनमें से किसी एक को खा जाती थी और दूसरे को छोड़ देती। इसी तरह अगर 4 लोग गुजर रहे हैं तो 2 को वो खा जाती थी और 2 को वो जाने देती, जो कि उनकी दहशत की कहानियां लोगों तक पहुंचाती। फिर होता ये यूं है कि बगरोट वैली से एक शमन का यहाँ पर नजूर होता है। वो शमन यहाँ पर आते हैं, वो लोग उनको अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं कि वो यहाँ किसी ओगरे से जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। शमन कहते हैं कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मैं इसको काबू में करूं। तो शमन ने कुछ यूं किया, उस चुड़ैल के ऊपर कुछ शमनिक वर्सेस पड़े, जिसके जरिए से उन्होंने उस ओग्रेस को इस दीवार पे, इस पहाड़ पे चुन दिया। अगर हम इस कार्विंग पे थोड़ा गौर करें, इसके ऊपर कुछ निशान बने हुए, इसके इर्द गिर्द कुछ निशान बने हुए। देयर आर सम होल्स अराउंड दिस। क्या किया, बाकायदा इस पहाड़ के साथ पिन डाउन किया, उनको नेल्ड किया इस पहाड़ के साथ। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो हो सकता है ये ओग्रेस दोबारा से यहाँ पर आए वादी में और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ये मशवरा दिया कि जब भी मेरी डेथ हो जाए तो मेरे से मुझे बाकायदा यहाँ पर लाया जाए और यहाँ पर ही मुझे दफन किया जाए, ताकि हमेशा के लिए ये ओग्रेस यहाँ पर कैद हो जाए। तो यहाँ के लोकल लोगों ने सोचा कि इसको बगरोट वैली जाने तक टाइम लगेगा और वहां एक अरसा गुजारेगा, उस दौरान हमारी हिफाजत कौन करेगा। तो दे डिसाइड एक्चुअली किल हिम और उसको मार कर यहाँ पर उन्होंने बाकायदा दफन कर दिया। सेकंड कहानी जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रूव करते हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स प्रूव करते हैं, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ रियासतों का, मुख्तलिफ एम्पायर्स का एक संगम था। यहाँ पर लोग सिल्क रूट के ज़रिए से यहाँ से गुजरते थे और चाइना और सेंट्रल एशिया के ममालिक में मूव करते थे, वहाँ पर तिजारती काम करते थे। इसी सिलसिले में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इस रास्ते से गुजरते थे। अब जब उन्होंने एक ऐसी आबादी पाई जहाँ पर कोई मजहब का नामो निशान नहीं है, या जो मजहब की पैरोकारी करते हैं वो एनिमिज्म नाम की एक मजहब की पैरोकारी करते हैं, उनको उन्होंने कन्वर्ट कराया। तो बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि वो बाय फोर्स एक कन्वर्जन था। बहुत सारों का मानना है कि बाकायदा तबलीग के जरिए से ये कन्वर्जन हुआ। अब जब कन्वर्जन हुआ लोगों का, तो उनको अपनी रिलीजियस ड्यूटीज अदा करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर आके वो वर्शिप कर सके। इसी पर्पस के लिए ये कारगा बुद्धा बनाया गया, ताकि लोग अपनी मजहबी रसूमात यहाँ पर अंजाम दे सकें। अब ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो कौन सी स्टोरी को हक जानते हैं, कौन सी स्टोरी को सच्चाई जानते हैं।